मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यू गोल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने होम मैनेजमेंट बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 में होम मैनेजमेंट क्या होता है यानी गृह प्रबंधन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशंस, इस पे आपने फोकस किया है। अब हम जो भी हमारा होम मैनेजमेंट होता है उसके कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन में आपने अभी तक देखा कि गृह प्रबंधन घर का प्रबंधन। अब घर का प्रबंधन क्या है? घर का प्रबंधन यानी जैसे आपने अभी तक पढ़ा है लास्ट मेरे क्लासेस में कि गृह प्रबंधन यानी घर के जो हमारे उपलब्ध रिसोर्सेज हैं यानी जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग में लेते हुए संतुष्टि प्राप्त करना और परिवार का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही गृह प्रबंधन है। इसके साथ में ही परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनको किस तरह से संतुष्टि मिल सकती है, उनको कैसे खुशी मिल सकती है, उनको कैसे उनका अचीवमेंट हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गृह प्रबंधन की कि उनको कैसे हैप्पी और हेल्दी लाइफ उनकी रह सकती है। वो हमारा सारा का सारा जो है गृह प्रबंधन है। जब हम गृह प्रबंधन की बात करते हैं, होम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगा या जो है कैसे हम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, उस पर सारा फोकस होगा। तो उनके साथ साथ हमारा मेन उद्देश्य जो है गृह प्रबंधन का कि परिवार का जो है हैप्पी और हेल्दी लाइफ और सभी लोगों को खुशी प्राप्त हो सके, संतुष्टि प्राप्त हो सके, यही हमारा गृह प्रबंधन है। अब अपन जो बात कर रहे हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स मैनेजमेंट में वैल्यू गोल और स्टैंडर्ड यानी हमारे जो परिवार के क्या मूल्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं और क्या स्तर होते हैं, वो किस चीज़ से अभिप्रेरित होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि परिवार में जब अनुशासन की जब हम बात कर रहे हैं कि फैमिली एक डिसिप्लिन मैनर में चलती है, और जब डिसिप्लिन में मैनर में चलती है तो फैमिली मेम्बर्स को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजंस जो होते हैं वो परिवार की वेलबींग के लिए होते हैं यानी परिवार की भलाई के लिए होते हैं। भलाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, परिवार के हर सदस्य की, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं यानी एल्डरली से लेकर जो इन्फेंट होता है यानी फैमिली का हर व्यक्ति, हर एज का जो व्यक्ति होता है उसकी वेलबींग के लिए जो है फैमिली वर्क करती है। परिवार के सब सदस्य मिलकर काम करते हैं और जो रिसोर्सेस हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए, मैक्सिमम यानी उसका अधिक से अधिक यूटिलाइज। रिसोर्सेस भी दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं वो जो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ जो होते हैं हमें हेरिडिटी से रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ हमारे अंदर स्किल्स होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज हम अर्न करते हैं। तो उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्या होता है, उनको यूज़ करते हुए फैमिली लक्ष्यों को प्राप्त करना ही होता है। तो इसी बात पे हमारा पूरा ये वाला चैप्टर है यानी घर का किस तरह से हम प्रबंधन करेंगे, लक्ष्यों का कैसे प्रबंधन करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। और जब हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, लक्ष्यों में यही है कि हम किस तरह से फैमिली गोल को अचीव कर रहे हैं। अब इनमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारा वैल्यू, सेकंड हमारा गोल और थर्ड हमारा स्टैंडर्ड। वैल्यू यानी मूल्य, लक्ष्य और स्तर, तीनों आपस में इंटररिलेटेड हैं। किस तरह से इंटररिलेटेड हैं ये मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगी। जैसे फर्स्ट इसमें आप देखिए, मैनेजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ। इट इनेबल्स टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, द एलोकेशन रिसोर्सेज टू अटेंड द फैमिली गोल सो एज टू इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी मैनेजमेंट जो होता है यानी प्रबंधन जो होता है किसी भी फैमिली के स्तर को इन्हांस करने में या उसको बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इट इनेबल्स टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, और ये मैनेजमेंट जो होता है ये हमारे परिवार का मूल्य क्या है उसको पहचान कर उनको रिसोर्सेज और परिवार में उपलब्ध रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए परिवार के गोल्स को
लक्ष्यों को अचीव करना और परिवार के स्तर को बढ़ाने का काम जो होता है वो सारे, यानी तीनों चीज़ें जो है वो किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है। यानी वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड, ये तीनों चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड हैं और तीनों का जो किस तरह से इनको यूज़ करना है ये हमारा प्रबंधन का काम है। सेकंड है गोल, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट। यानी मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें गोल, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड जो होते हैं वो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यानी हम किसी भी एक चीज़ को, यानी यहाँ आप जो है वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू को आप नहीं हटा सकते। यदि हम गोल को कर रहे हैं तो गोल को हम नहीं छोड़ सकते। और तीसरा जो होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जिनके लिए हम प्रयास, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो तीनों के तीनों ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं, वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल बट वैल्यू एक्सपर्ट इन ऑपरेशनल टर्म। यानी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऑपरेशन टर्म में हम इसको वेग फॉर्म में बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ गोल इज़ मोर स्पेसिफिक। गोल का जो कंसेप्ट होता है, यानी लक्ष्य का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। और ये क्या होता है, किसी स्पेसिफिक साइड में हमें काम करने के लिए, डेफिनेट साइड में काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और लास्ट है स्टैंडर्ड इज़ डिफाइंड एज समथिंग यूज्ड एज ए बेसिस। यानी हम उसको एक आधार की तरह, स्टैंडर्ड जो है यानी हम एक आधार की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। एक समथिंग जो है जो कि हमारे लिए एक आधार स्तंभ की तरह काम कर रहा है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम जब देख रहे हैं इस नेक्स्ट मेरे स्लाइड में, ऑल वैल्यूज़ आर ह्यूमन, दे आर क्रिएटेड, एवेल्यूएटेड एंड एंजॉयड बाय पर्सन। यानी जो भी हमारे परिवार के मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? मानवीय मूल्य होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट यानी हम उनका सृजन करते हैं, इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करते हैं, और थर्ड वन जो बताया मैंने इसमें इंजॉयड बाय पर्सन, जो भी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनको इंजॉय किया जाता है। A value is important to the person who hold it। यानी कोई भी व्यक्ति यदि इनको लेता है या जो अपने जीवन के मूल्य रखता है उनको वो इंजॉय करता है। इट इज़ डिज़ायरेबल एंड सेटिस्फाइंग। ये इम्पॉर्टेंट तो होती है लेकिन हमें क्या दे रही है? संतुष्टि भी दे रही है। इट इज़ हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इन सेल्फ क्रिएटिव वे। और कई बार हम हमारे मूल्यों को हमारे क्रिएटिव वे में, सृजनात्मक तरीके से उनको हमारे अंदर डेवलप कर लेते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल बट टेंड्स टू चेंज ग्रेजुअली। ये मूल्य जो होते हैं वो हमारे जो भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्टेबल होते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन कई बार इनमें जैसे जैसे हमारा एजुकेशन आता है, हमारी परसेप्शन बढ़ती है, हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स बढ़ते हैं या हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, और वैसे वैसे जो होते हैं या जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो वैसे वैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे वैल्यूज़ में चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वैल्यूज़ कितनी तरह की होती हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा और इसी जो लास्ट वाली स्लाइड है इसी पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी कि जो होते हैं मूल्य जो होते हैं वो सांस्कृतिक परक होते हैं। संस्कृति परक क्या होते हैं? संस्कृति यानी हम हमारे परिवार से, हमारी जो समाज से जो भी चीज़ें हम एक्वायर करते हैं वो, जैसे जैसे हम लोग इंडियन फैमिलीज़ की जब बात कर रहे हैं, इंडियन फैमिलीज़ में जैसे वैल्यूज़ जो होती हैं, कुछ हमारे सांस्कृतिक मूल्य होते हैं जो कि हमें विरासत से मिलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ होता है कि एल्डरली पर्सनस की केयर करना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनके परिवार जो है उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी रखेगा, जबकि विदेशी संस्कृति में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो है दर्शन जो है वो भौतिकवादी है। वहाँ पे ये माना जाता है
कि जो एल्डरली पर्सन है उनकी केयर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सरकार की है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन मूल्य जो होते हैं हर परिवार के, हर संस्कृति के, हर समुदाय के अलग अलग होते हैं, और उनका इफ़ेक्ट जो होता है किसी एक पर्सन के व्यक्तित्व पे पूरी तरह से पड़ता है। और उन मूल्यों को अचीव करने के लिए पूरा परिवार जो है वो प्रयासरत रहता है। इनसे व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और वो जो होते हैं जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है इन मूल्यों के आधार पर निरंतर प्रयास करता रहता है। दूसरा है व्यक्ति किस तरह से काम करेगा, है ना, वो भी उसके मूल्य होते हैं। जैसे वर्तमान समय में जैसे मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मेरा नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, ये भी क्या है, जीवन के मूल्य होते हैं। या मेरे अंदर एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, मुझे क्रिएटिव बनना है, तो ये भी हमारे क्या हैं, मूल्य होते हैं। और बिल्कुल ये जो है ओरिजिन जो होता है ये संस्कृति से ही होता है। हर व्यक्ति, अच्छा दूसरा इसमें एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एक ही फैमिली के जो पर्सन्स होते हैं उनके वैल्यूज़ भी सबके अलग अलग तरह के होते हैं। सब लोग एक जैसे मूल्यों के नहीं हो सकते, कि सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं मूल्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कितने तरह के मूल्य होते हैं। जैसे अभी इसमें आपने देखा मूल्य, वैल्यूज़ आर टू टाइप। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रिंसिक मीन्स जो होती है इंटरनल वैल्यूज़, और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल, इनको एक्सटर्नल वैल्यूज़ भी कहते हैं। या जो वैल्यूज़ फर्स्ट जो होती है इंस्ट्रिंसिक यानी इंटरनल वैल्यू, यानी हमारे अंदर से जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, और इंस्ट्रूमेंटल जो होती हैं इनको हम एक्सटर्नल वैल्यूज़ भी कहते हैं, जो कि हम जिनको हम एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जो होती है इंटरनल वैल्यू जो होती हैं ये क्या है? इंटरनल वैल्यू जो होती है प्राकृतिक गुण होते हैं जो कि व्यक्ति में जन्मजात पाए जाते हैं, और किसी भी तरह का बाहरी उसके ऊपर फोकस नहीं होता है। जैसे उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सारे के सारे जो होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होते हैं, आंतरिक मूल्य होते हैं। सेकंड मैंने बताया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ या एक्सटर्नल वैल्यूज़, ये व्यक्ति क्या होता है खुद के प्रयासों से जिनको अचीव करता है उनको हम कहते हैं, और उनको जीवन में अपनी होल लाइफ में सीखने का प्रयास करता रहता है, वो हमारी होती है इंस्ट्रूमेंटल। यानी ये मूल्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंटरनल नहीं होती, इनके लिए हमें किसी भी तरह से बाहरी जो है चीज़ों से हमारे पर दबाव भी हो सकता है। लेकिन इस जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ होती हैं इनसे भी व्यक्ति को संतुष्टि और खुशी मिलती है। कई बार इनसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना सीख जाते हैं। अब है इसमें कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है इंस्टेंसिंग इज़ वन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल फॉर इट्स ऑन शेक। जैसे खुद की मैंने अभी आपको बताया द इंटरेस्ट इन ब्यूटी, है ना, इज़ एन इंस्टेंसिक वैल्यू, यानी हमारी रचना, सुंदरता, कलाकृतियों में रुचि जो है ये हमारी के इंटरनल वैल्यू है। और एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इज़ द मीन्स टू अटेन अदर वैल्यू, एफिशिएंसी इन वर्क, सम वैल्यू पोज बोथ इंस्टिंक्टिव। यानी सेकंड मैंने आपको बताया जो एक्सटर्नल जो होती हैं वो बाहर से हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि दोनों तरह की उनका उस पर वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती हैं, जो दोनों तरह के फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो कई तरह की होती हैं। जो पहली फर्स्ट हम कहते हैं कि जैसे कुछ इनका मिश्रण होता है, यानी इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी। इसमें जैसे आप अभी देख रहे हैं इसमें जैसे लव, अफेक्शन, हेल्थ, कंफर्ट, एम्बिशन, नॉलेज, विजडम, प्ले, आर्ट, रिलीजन, ये दोनों तरह की वैल्यूज़ है, यानी दोनों तरह की हैं। अब इसमें हम जैसे फर्स्ट है हमारी हेल्थ, इसमें जो है यानी फैमिली के हेल्थ, इट इज़ द इंटरेस्ट इन फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी हमारा जो फैमिली मेम्बर्स का जो
रुचि किस में होती है कि परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक और एज वेल एज मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नेक्स्ट है कंफर्ट, आराम। इट इज़ द इंटरेस्ट इन मेकिंग लाइफ एज प्लीजेंट एंड एग्रीएबल एज पॉसिबल, यानी हम हमारी खुशी के लिए और आराम और संतोष को प्राप्त करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसमें हमारी सभी परिवार के सदस्यों की रुचि रहती है। एम्बिशन, इसमें इट इज़ द इंटरेस्ट और डिज़ायर फॉर सक्सेस इन लाइफ फॉर ए विक्टोरियस अचीवमेंट, यानी हर परिवार का सदस्य ये चाहता है कि जीवन में अधिकतम हम सफलता प्राप्त करें और सफलता के बाद में हम जीवन की कुछ उपलब्धियां हों, ये हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। नेक्स्ट, नॉलेज एंड विजडम, यानी ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए। यानी नेक्स्ट, इट इज़ द इंटरेस्ट इन ट्रुथ एंड इट्स यूज़ इन ऑल एक्टिविटीज़ इन लिविंग, यानी सच में सच्चाई में हमारा इंटरेस्ट हो और उनको घर जो भी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन वर्क। इट इज़ द इंटरेस्ट इन द एफिशिएंसी मेकिंग एंड यूजिंग टू ऑफ थिंग्स, यानी कितने हम एफिशिएंटली, कितने हम कार्यकुशलतापूर्वक किसी काम को कर रहे हैं, उसमें हमारी रुचि और उन कुशलताओं को करने के साथ में ही यानी हमारा कितने हमारे कौशल हैं, कितने निपुणता के साथ हम काम कर रहे हैं, ये भी फैमिली की वेलबींग होती है, ये भी हमारे मूल्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं उनको लगता है कि इस काम को हमें कैसे भी ख़त्म करना है, और कुछ लोग ये प्लान करके रखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा हमारा जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, जितनी हमारी ऊर्जा है, जितना हम इसको परफेक्टली जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। नेक्स्ट है प्ले। इट इज़ द इंटरेस्ट इन ब्यूटी इन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी भावों की अभिव्यक्ति, यानी किस तरह से हमारा उसमें इंटरेस्ट होना। नेक्स्ट है it is the interest in goodness and rightness in the unifying all aim and purpose of living, यानी इसमें ये कि हमारा किस तरह का धार्मिक इंटरेस्ट है, अच्छाइयों में, सही कार्य करने में, सही निर्णय लेने में, समाज के उत्थान में, परिवार के उत्थान में, और हमारा जीवन का कोई एक उद्देश्य हो, ये सारा का सारा सोच के हम काम करते हैं। कुछ एक समाजशास्त्री हुए हैं पार्कर, उन्होंने भी जो है बिहेवियर को जो प्रभावित करने वाले मूल्य हैं उनकी एक लिस्ट बताई है। उनके अनुसार कुछ, पार्कर के अनुसार भी कुछ मूल्य होते हैं, कुछ तो हमने इसमें पढ़े हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं। एक होता है लव, प्रेम, है ना। ये क्या होता है, ये लव जो होता है मानवीय संबंधों में रुचि, इंटरेस्ट, और जैसे फिज़िकल रिलेशनशिप, जो फैमिली में जो है एक डिज़ायरेबल रिलेशनशिप के साथ में, फिर फ्रेंडशिप, फिर कम्युनिटी के लिए जो है प्यार, परिवार के लिए प्यार, एक आदर्श अफेक्शन की जो फीलिंग होती है उसकी अभिव्यक्ति जो होता है वो उसमें व्यक्ति दर्शाता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, एक मदर और चाइल्ड का है, एक जो है फादर और सन का है, एक बेटे और उसके पेरेंट्स का है। तो इनमें सब में व्यक्ति क्या होता है, अपने अफेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है पार्कर के अनुसार ज्ञान और बुद्धि, जो हमने नॉलेज एंड विजडम लास्ट वाली उसमें भी मैंने बताया आपको कि किसी विषय के प्रति जागरूक होना, वो काम क्यों हुआ है उसका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, और उस फैमिली के जो भी टास्क हैं उनको साइंटिफिक मैनर में अचीव करना भी हमारे मूल्य होते हैं। नेक्स्ट आराम, कंफर्ट, यानी जीवन को यथासंभव आरामदायक और सुखकर बनाना। हम कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए कि जो भी हमारे मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना और लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, ये हमारा होता है। नेक्स्ट है आर्ट। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सौंदर्य में रुचि होती है, वो जानना चाहता है और उसको अनुभूत करना, उसकी प्रशंसा करना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें कला की कहलाती हैं। हेल्थ, यानी फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है। महत्वाकांक्षा, यानी सफलता को प्राप्त करने की इच्छा। फिर है टेक्निकल इंटरेस्ट,
यानी किसी भी वस्तु का निर्माण कैसे होगा, उन पे किस तरह का निर्णय होगा, और जो भी गुड्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैमिली के जो वर्क में एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए, उनको ज़्यादा साइंटिफिक या ज़्यादा अच्छे से करने के लिए उनको कैसे यूज़ किया जाए, जो है उसके लिए हमारी रुचि और इंटरेस्ट होना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, रचनात्मक कार्य में रुचि, कल्पना शक्ति का विकास हो और समय का सदुपयोग हो, क्योंकि जो भी है जैसे स्पोर्ट्स के साथ साथ में हमारा योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, ये सारे भी इंटरेस्ट फैमिली के ही मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है धर्म में जो है मनुष्य सत्य से परिचित रहता है और कल्पना, कल्याण, जीवन का उत्थान, ये सब भी जीवन के मूल्य होते हैं। एक और जो है समाजशास्त्री लिंडसे, इन्होंने भी कुछ मूल्य बताए। इन्होंने अलग अलग तरह के बताए हैं। इन्होंने बताए हैं, जैसे एक बताया है सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक मूल्य जो होते हैं थ्योरेटिकल, जैसे सच को मानना, अपनाना, खोजना, रुचि रखना, दर्शन रखना, ये सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आर्थिक मूल्य, है ना, इकोनॉमिक वैल्यू, यानी लाभकारी वस्तुओं में रुचि रखना, धन कमाना, बचत करना, मकान, ज़मीन बढ़ाना आदि, ये हमारे क्या होते हैं आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू यानी जो होते हैं सौंदर्य में रुचि रखना, जैसे कुछ अच्छे राइटअप्स लिखना, राइटिंग वर्क करना, म्यूज़िक का काम करना, है ना, चित्रकला बनाना, शिल्पकारी बनाना, ये सारे के सारे इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक वैल्यू, यानी समाज सेवा करना, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करना, गरीब और अनाथ लोगों की सेवा करना, ये हमारे। नेक्स्ट है रिलीजियस वैल्यू, यानी ईश्वर में रुचि लेना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल वैल्यू, यानी प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखना या राजनीतिक और इनके साथ साथ राजनीतिक दल के भी कार्य करना। ये सारे हमारे जो होते हैं मूल्य होते हैं। और किसी भी परिवार के जब हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं तो जो जीवन मूल्य होते हैं ये संस्कृति से उसको व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और ये जो होते हैं व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दोनों तरह के होते हैं, और इनका प्रभाव जो होता है पूरा का पूरा व्यक्ति के व्यक्तित्व पे और व्यक्तित्व के साथ साथ समाज और परिवार पर पड़ता है। और मूल्यों के निर्माण के लिए उचित अभिवृत्तियों का होना भी आवश्यक है। अभिवृत्तियों का प्रभाव पारिवारिक मूल्यों पर पड़ता है, तो इसलिए मूल्य बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड जो क्लास होगी वो गोल और स्टैंडर्ड्स पे होगी। तो नेक्स्ट मैं आपकी क्लास में इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हुए इन तीनों की इंटर रिलेशनशिप को साथ में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप जो है इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें अच्छे से, और इसका मैंने शायद थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने आपको दिया है, तो आप उसको भी थोड़ा